स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, असातिज़ाए जामिया अशरफ और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़न नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हाशमी सरकार, मदनी ताजदार, सैयदुल अबरार, आकाए नामदार, फ़ख्रे मौजूदात, सैयदुल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलातो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। दीन हस्त हुसैन व दीन पनाह हस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त बर दस्ते यज़ीद। सरदाद नदाद दस्त बर दस्ते यज़ीद। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें और हसन हुसैन फूल। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, आज की ये बहार बाबरकत महफिले पाक में, यानी ज़िक्र शुहदाए करबला और ज़िक्र अहले बैत की इस मुक़द्दस महफिल में ये नाचीज़ नातवां खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आया है। अभी आपने देखा कि इनौंसर साहब ने बुलाने से पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत वो बुलंद किया। इसके मुताल्लिक बाद लोग फतवा भी पढ़ चुके हैं। मुझे
इस फतवा में कोई कलाम नहीं है, इसलिए कि जिन लोगों ने फतवा दिया है उनके पास अपने मौक़िफ़ पर एक मजबूत दलील है। जब तक किसी मुफ्ती के मौक़िफ़ की दलील को इस तरह कमज़ोर न कर दिया जाए कि सामने वाला जवाब देने से खामोश रह जाए, तो उसको रुजू करना, उस पर रुजू करना लाजिम नहीं होता है। मसाइल शरिया में इख्तिलाफ आज से नहीं है, बल्कि सहाबाए किराम के दौर से होता हुआ आया है। लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल वाक़े हुआ कि आखिर जब किसी मुकर्रिर को या नादगो को स्टेज पर लाया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो नारे तकबीर क्यों बुलंद किया जाता है? मेरे जहन में बुखारी शरीफ की एक हदीस आई कि सहाबे किराम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अलौना अला शर्फ कब्बरना व इज़ा हबतना इला वादिन सब्बहना। यानी जब हम सफ़र में हुआ करते थे तो हमारा तरीका ये था कि जब हम किसी बुलंद मकाम पर चढ़ा करते थे तो तकबीर कहा करते थे, गोया हम ये पैगाम दिया करते थे कि कितने बड़े से बड़े ऊंचे मकाम पर कोई फायद हो जाए, अल्लाह ताला से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। अर्शे आज़म तक क्यों ना पहुंच जाए, सिदरतुल मुंतहा तक उसकी रसाई क्यों ना हो, उसको भी सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचने के बाद, अर्शे मुअल्ला तक पहुंचने के बाद अल्लाहु अकबर ही कहना होगा। और जब हम किसी वादी में उतरते थे तो हम जो है तस्बीह कहते थे, यानी अल्लाह ताला नकाए सुयूब पस्ती से पाक है। हम तो पस्ती में उतर सकते हैं लेकिन रब ताला इन तमाम चीज़ों से पाक है। मेरे जहन में आया कि शायद इनौंसर इसी बिना पर जो है तकबीर और जो है तकबीर रसालत जो है कहा करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी इनौंसर ने कब से संभाली है? ये तो ऊपर चढ़ने वालों की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाहु अकबर कहे और इस बात का इजहार करे कि कोई कितनों बुलंद से बुलंद मकाम तक पहुंच जाए, वो अल्लाहु अकबर ही कहता रहेगा, वो अल्लाह ताला की किबरियाई ही बयान करता रहेगा और इस बात का एतराफ़ करता रहेगा कि किबरियाई सिर्फ अल्लाह तबारका व ताला के लिए। शायद इनौंसर ने इसका रिवाज इसलिए डाला है कि हम जो है न जाने किन किन खतीब को मिंबरे रसूल पर खड़ा कर देते हैं, लिहाजा हम पहले है अल्लाहु अकबर कह करके ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि नीचे से बुलंद होने वाला इंसान कितने बड़े मकाम पर पहुंच जाए, मिंबरे रसूल पर खड़ा हो जाए, उसको भी अल्लाहु अकबर कहना होगा, उसको भी रब तबारका व ताला की किबरियाई का एतराफ़ करना होगा और इस बात का अकीदा रखना होगा हकीकतन किबरियाई सिर्फ रब्बे कायनात के लिए है। आइए एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में मैदान करबला में दीन इस्लाम को बचाने के लिए, दीन इस्लाम की हरियाली रौनक को, अज़मत को बरकरार रखने के लिए, रब तबारका व ताला की किबरियाई को जाहिर करने के लिए
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए, हिफाजत के लिए, सियानत के लिए अहले बैत का खून इस कदर बहा, इस कदर बहा, इतना बहा कि अब्बास आलम बरदार के बाजू कट गए, हजरत अब्बास शहीद हो गए। हजरत अब्बास आलम बरदार से लेकर अली असगर शीर खार तक के खून बह गए, और इतने खून बहे क्या पूरी उम्मते मुस्लिमा इस अहले बैत के इस एहसान को जिक्र करती जा रही है और थक नहीं रही है, और यही कहती नजर आ रही है कि हम लाख जिक्र अगले बैत करें, लेकिन मैदान करबला में दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अहले बैत का जिस कदर खून बहा है, हम उस एहसान अजीम का बदला चुका ही नहीं सकते। हजरत इमाम पाक, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत 5 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी में हुई। इमाम पाक की विलादत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान दी। आज़ान के कलमात, इकामत के कलमात हजरत इमाम हसन के कान में पढ़े, अपना आबे दहन मुंह में डाला, और विलादत के 7वें दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर इमाम हुसैन का अकीका किया और आपका नाम हुसैन रखा। अकीका करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हुसैन नाम रखने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे का नाम हुसैन क्यों रखा? इसके बारे में अस्सवाइकुल मुहर्रका की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादे का नाम शब्बीर और शब्बर रखा था। मैंने अपने नवासे का नाम हसन और हुसैन रखा है। शब्बीर और शब्बर सुरियानी जबान का लफ्ज है, उसका वही माना है जो अरबी में हसन और हुसैन का माना है। यानी शब्बीर और शब्बर का माना ही हसन हुसैन होता है जब उसको सुरियानी जबान से अरबी जबान में मुंतकिल करेंगे। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर कोई शख्स अपने लड़के का नाम रखना चाहे तो उसको चाहिए कि सालेहीन के नाम पर, अंबियाए किराम के नाम पर, औलियाए ज़ाम के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखे। लेकिन आजकल जिद्दत पसंदी का दौर है, अजीबो गरीब नाम रखने का रिवाज चल पड़ा है। कोई सारिक रख रहा है, कोई न जाने क्या क्या रख रहा है कि सुनने में भी हैरत होती है और हंसी भी आती है। मेरे दोस्तों, शब्बीर और शब्बर हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का नाम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का नाम भी हसन और हुसैन रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश तरबियत में हजरत हसन और हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा की तरबियत होती है, और उसके मुताल्लिक अहादीस करीमा और रिवायतों में कुछ अल्फाज आए हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है जो सवाइकुल मुहर्रका में जो है मनकूल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरमा हुए। आपकी नज़र इधर उधर तलाश कर रही थी। इतने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी आगोश में आ जाते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूमते हैं, प्यार करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बह व अहिब्बा मन युहिब्बुहु। यानी ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ए रब तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। वो अहिब्बा मैं युहिब्बु, और उन लोगों से भी तू मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करता है। इस हदीस शरीफ से ये बात वाज़ेह होती है, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत किया और रब ताला की बारगाह में ये दुआ फरमाया कि ऐ रब ताला तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और नबी की कोई दुआ रद्द नहीं होती है। और ये भी दुआ फरमाया कि जो भी हुसैन से मोहब्बत करे, ऐ मेरे रब तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। और मिशकात शरीफ की हदीस में इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों के मुताल्लिक मज़वी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहब्बहुमा व अहब्बा मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उन दोनों से मोहब्बत फरमा और उन तमाम लोगों से मोहब्बत फरमा जो हसन हुसैन से मोहब्बत फरमाते। मेरे दोस्तों, बात वाज़ेह हो गई कि रब तबारका व ताला हुसैन से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के रसूल हुसैन से मोहब्बत फरमाते हैं और अल्लाह और उसका रसूल उन तमाम लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं जो हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मिशकात शरीफ की हदीस है कि अहब्बल्लाह मन अहब्बल हुसैन, यानी उस शख्स ने अल्लाह से मोहब्बत किया जिसने हुसैन से मोहब्बत किया। तो हुसैन से मोहब्बत करना ये अल्लाह ताला ही से मोहब्बत करना है। ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। अल्लाह के महीने में ये अल्लाह के बंदे इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार करके गोया अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं कि हुसैन से मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना है, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना कौनैन और दारैन की सबसे बड़ी कामयाबी है। लिहाजा हम इस शहरुल्लाह मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन और अहले बैत की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करके अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और बेपनाह नेमतों के से फैज़याब हो रहे हैं और जन्नत से हम करीब से करीब होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान की आयत करीमा में आया है, यूफून नुज़ूरहुम यख्शौन यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, यानी कि
ये लोग नज़र को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस दिन की बुराई, जिस दिन की हौलनाकी फैली हुई है, बहुत मशहूर है। इस आयत करीमा की कई शान नुज़ूल उलमाए किराम ने बयान फरमाई है, मुफस्सिरीन इज़ाम ने बयान फरमाई है शान नुज़ूल को। उन शान नुज़ूल में से एक ये है कि एक बार हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा बीमार पड़ गए। इमाम हसन और इमाम हुसैन का बीमार पड़ना था कि हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और उनकी खादमा हज़रत फ़िज़्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, चैन नहीं नसीब हो रहा था। तीनों ने ये नज़र माना कि अगर ये दोनों साहिबजादे शिफायाब हो गए तो हम 3 दिन रोज़ा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से दोनों साहिबजादे शिफायाब हो गए तो मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि अब नज़र को पूरा करने का वक्त आ गया है। लेकिन हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में फाके पे फाका हुआ करता था। मेरे दोस्तों, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 3 सा जौ लेकर आए और एक एक सा जौ की रोटी 3 दिन पकाई गई। लेकिन रिवायत में आया है, अस्सवाइकुल मुहर्रका की रिवायत है कि पहला दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो एक फकीर दरवाजे पे आ गया। इफ्तार का सामान सामने मौजूद था। तीनों ने अपनी अपनी रोटियां उस फकीर को दे दिया। दूसरे दिन इफ्तार का वक्त आया तो मिस्कीन आया। इफ्तार के वक्त तीनों ने अपनी रोटियां दे दिया और जो है पानी से इफ्तार किया। और तीसरे दिन जो है एक कैदी आया, तीनों ने अपनी रोटियां उसको दे दी। कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई, युतिमून अला हुब्बिही यतीम व मिस्कीन नवासीरा, यानी कि ये लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में यतीम, फ़कीर, मिस्कीन और कैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह तबारक व ताला तुमसे कोई बदला नहीं चाहते हैं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा ही के लिए खिलाते हैं। यह आयत करीमा नाज़िल हुई। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे और आप इमाम हसन हुसैन को सूंघा करते थे और ये इरशाद फरमाया करते थे, हुमा रहनायत रिहानत फी दुनिया, यानी ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। मेरे दोस्तों, एक बार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस, जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मुकर्रमा है, उनको लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और आपके गोद में रख दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को देखा तो आपके चश्मे मुबारक से आंसू बहने लगे। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आपके चश्मे मुबारक में ये आंसू कैसे हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने ये खबर दी थी कि मेरे बेटे हुसैन को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। दूसरी रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आया, मरवी है कि बारिश के फरिश्ते ने रब तबारक व ताला से इजाज़त तलब की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री की।
इजाज़त मिली और वो बारिश का फरिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है इस हाल में कि आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से प्यार कर रहे हैं। बारिश का फरिश्ता अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह, क्या आप हुसैन से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं? कहा हाँ, मैं हुसैन से मोहब्बत फरमाता हूँ। तो उस फरिश्ते ने कहा कि आपका ये बेटा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा और आप चाहें तो मैं उसकी मिट्टी लाकर आपको देता हूँ। चुनांचे करबला की मिट्टी लाकर दी गई और आपने उस मिट्टी को हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया और फरमाया क्या उम्मे सलमा, इस मिट्टी को महफूज रखना, जिस दिन देखना कि ये मिट्टी खून में बदल गई है तो जान लेना कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि एक बार दोपहर को मैं सोई हुई थी, इतने में ख्वाब में देखती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हाल में मेरे पास तशरीफ ला रहे हैं कि आपके बाल परागंदा हैं, गुबारों से अटे हुए हैं, चेहरे पे पेशानी और गम के आसार नुमाया हैं। मैंने अर्ज किया कि मेरे सरताज, आपकी ये हालत क्यों है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उम्मे सलमा, अभी अभी मैं मैदान करबला से आ रहा हूँ और ये मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। और एक रिवायत में आया कि आपके जो है दस्ते मुबारक में एक शीशी थी जिसमें लाल रंग नज़र आ रहा था। उम्मे सलमा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये शीशी कैसी है, ये बोतल कैसा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सुबह से इमाम हुसैन और उसके रुफ़क़ा के खून को जमा कर रहा हूँ और उसको रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश करने के लिए ले जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर फैल चुकी थी विलादत के बाद ही, और हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा, हज़रत फ़ातिमा, अहले बैत और बड़े बड़े सहाबा को इस बात का यकीन हो गया था कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। मोहब्बत दो तरह की होती है, एक तबई मोहब्बत होती है और हर इंसान को अपने बेटे से, अपने पोते से, अपने नवासे से, अपने बेटी से तबई मोहब्बत होती है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और एक मोहब्बत किसी फजलो कमाल के सबब होती है, यानी मोहब्बत नाम है किसी कमाल और फजीलत वाले की तरफ उसके कमाल और फजीलत के सबब नफ्स का मायल हो जाना। मेरे दोस्तों, आपने ये रिवायत पढ़ी होगी कि बुखारी शरीफ में भी मज़कूर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझको 5 ऐसे कमालात मिले हैं जो अंबियाए किराम में से किसी को भी नहीं मिले। और दूसरी रवायत में ये है कि जिस नबी को जो कमाल और जो फजीलत मिली है वो फजीलत मुझको भी मिली है। आप यह हदीस और ये शेर भी मशहूर है जो लोग पढ़ा करते हैं, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। ये शायद जो है शेख सादी का शेर है ना। तो ये शेर मशहूर है कि जो खूबियाँ तमाम अंबिया इकराम रखते हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। और आपको ये बात मालूम है कि अंबिया किराम में से बाद अंबिया किराम को शहादत जहरी की फजीलत नसीब हुई है, शहादत का मर्तबा नसीब हुआ।
और दूसरे कमालात बुलंद से बुलंद अपनी जगह हैं, लेकिन शहादत को एक ऐसा दर्जा हासिल है, एक ऐसी फजीलत हासिल है जो दूसरे साहिबे कमाल को नसीब नहीं है। इसलिए कि शहादत के बारे में ये आया है कि किसी मुसलमान की शहादत उसके तमाम गुनाहों का कफ़ारा है। शहीद के लिए जन्नत में जाने से कोई चीज़ माने है ही नहीं, शहादत भी जन्नत में दाखिल है। और आपने सुना होगा जो शहीद होते हैं वो सब जो परिंदों के पोटे में जंग है ना, अर्श के कुंडील में रहा करते हैं और जन्नत में चरा करते हैं। इधर शहादत हुई, उधर जो है जन्नत नसीब हुई, तमाम गुनाह बख्श दे जाते हैं, और अगर किसी का हक भी है तो रब ताला उसको बख्शवा देगा। ये शहादत की एक अपनी फजीलत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कमालात से मुत्तसिफ होना है, और एक शहादत भी शहादत सिर्री है। और आपको मालूम है कि ग़ज़वा खैबर के मौके पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था। आपने जहर का निवाला खा लिया था, और हर साल उसकी तकलीफ बढ़ जाती थी। और जब आपके विसाल का वक्त आया तो आपने इरशाद फरमाया कि अब उस जहर से मेरे शहर रख के कट जाने का वक्त करीब आ गया। इस हदीस से यह मालूम है कि आपको शहादत सिर्री भी नसीब हुई, और शहादत सिर्री और शहादत जहरी दोनों ऐसी फजीलत है जो एक साथ पाई नहीं जा सकती। एक इंसान दो बार नहीं मरता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत एक आन में है, हमेशा की जिंदगी है, दो बार मौत मुमकिन ही नहीं है। और दो फजीलत को पाने के लिए एक इंसान को दो बार जो है इस दुनिया में आकर मरना पड़ेगा, दुनिया से कूच करना पड़ेगा, अगरचे एक ही आन के लिए। तो ये दोनों फजीलत, ये दोनों कमाल एक साथ एक इंसान को नसीब हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई शहादत जहरी से फैज़याब है तो शहादत सिर्री से वो फैज़याब नहीं हो सकता है। अगर कोई शहादत सिर्री से फैज़याब है, शहादत जहरी से वो फैज़याब नहीं हो सकता है। शहादत जहरी से फैज़याब होने वाला, शर्फयाब होने वाला शख्स जो है शहादत सिर्री से जो है फैज़याब नहीं हो सकता, शर्फयाब नहीं हो सकता। और रसूल अकरम को दोनों फजीलत से शर्फयाब होना था, इसलिए कि हर नबी को जो कमाल मिला है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब तबारका व ताला को नवाजना था। इसलिए रब तबारका व ताला ने शहादत ज़हरी आपके हिस्से में लिख दिया हजरत इमाम हुसैन के वसीले से। तो ये नेमत जो मिली है हजरत इमाम हुसैन के वसीले से मिली है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन की शहादत पर उसी तरह रोए हैं जिस तरह के एक नाना अपने नवासे के शहीद हो जाने पर, एक बाप अपने बेटे के शहीद हो जाने पर, एक माँ अपने बेटे के शहीद होने पर रोती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे की शहादत को खबर सुनकर इतना ही रोए, आपको उतना ही गम लाहिक हुआ जितना के नवासे को शहीद होने पर गम लाहिक होता है और नाना रोता है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर इसी तरह रोए जिस तरह के एक बाप अपने बेटे की शहादत पर रोया करता है। हजरत सैयदुन्नसा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे हुसैन की शहादत पर इसी तरह रोई जैसा कि एक माँ अपने बेटे के शहीद हो जाने पर रोया करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हजरत इमाम हुसैन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, मौला अली मुश्किल कुशा के इंतकाल कर जाने के बाद, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के
पर्दा फरमाने के बाद शहादत नसीब हुए, तो उन्होंने जो इस तरह गम क्यों मनाया, इस तरह वो रोए किस तरह। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये कहा जाए कि कल आपके बेटे का इंतकाल हो जाएगा, तो आप यकीन करेंगे? कहने वाला अगर बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, आपका बेटा आपके गोद में खेल रहा है, तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, मौत की कोई अलामत नहीं है, अगर बड़ा से बड़ा हकीम भी कहे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी कहे, तो आपको यकीन नहीं आएगा। जब यकीन ही नहीं आएगा मौत का, तो आपको गम काहे का होगा। अगर कोई मुफ्ती कह दे कि तुम्हारा बेटा जो है 3 दिन बाद इंतकाल कर जाएगा, तो आपको यकीन होगा? नहीं, इसलिए कि आपको मालूम है कि मुफ्ती के बाद गलत हो सकती है। मुहद्दिस कह दे, मुजद्दिद कह दे, फकीह कह दे, फकीह आजम कह दे, कोई बड़ा से बड़ा इंसान कह दे, तो आपको यकीन नहीं आएगा। जब मौत ही का यकीन नहीं, मौत की परवाह नहीं, तो गम काहे का होगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहीद होने की खबर किसी मुफ्ती ने नहीं दी है, किसी मौलवी ने नहीं दी है, किसी मुहद्दिस ने नहीं दी है। मुहद्दिस का हुक्म बदला जा सकता है, मुहद्दिस का कौल गलत भी हो सकता है, मुफ्ती का कौल गलत भी हो सकता है, फकीह का कौल गलत भी हो सकता है, लेकिन रसूल अकरम को जो ज़ात ने खबर दी है, वो रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील के वास्ते से खबर दी है। और जब जिब्रील ने खबर दे दी, तो रसूल अकरम को उतना ही गम हुआ जितना के नवासे को शहीद हो जाने का होता है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को उतना ही गम हुआ जितना एक बाप को अपने बेटे के शहीद हो जाने को होता है। हजरत सैयदतुन्निसा फातिमतु ज़हरा को हजरत इमाम के हुसैन के शहादत का उतना ही गम हुआ जितना एक माँ को अपने बेटे के शहीद हो जाने का गम होता है। लिहाजा शहादत हुसैन का गम मनाना, शहादत हुसैन पे रोना, ये आज का शेवा नहीं है, बल्कि ये रसूल कायनात की सुन्नत है, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का तरीका है, फातिमतु ज़हरा का तरीका है। इसलिए याद हुसैन में इमाम हुसैन का गम आने पर शरई अंदाज में जो भी जिक्र शहादत करेगा दुनिया में कामयाब रहेगा, और कल क़यामत के दिन ये औलिया किराम उनकी शहादत, उनकी गवाही, ईमान की गवाही देकर अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। इसलिए कि मैं एक हदीस सुना चलूं, अभी तो शहादत का मुकम्मल बयान सदुल मुदर्रिसीन से सुनेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि जिस शख्स का 3 ऐसा लड़का इंतकाल कर जाए जो बुलूग को नहीं पहुंचा है, वो लड़का क़यामत के दिन अजर का बाइस है दुनिया में, आखिरत का ज़कीरा है, वह सितरुम मिनन नार, और जहन्नम से आड़ है। एक सहाबी या सहाबिया ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर 2 लड़का इंतकाल कर जाए? कहा 2 भी। रावी फरमाते हैं एक के बारे में नहीं पूछा गया, अगर एक फरमाते तो आप फरमाते एक लड़का भी इंतकाल कर जाए वो जहन्नम से आड़ बन जाएगा। मेरे दोस्तों, आप भी अपने माशरा और समाज में देखते हैं कि हर शख्स को ये नेमत हासिल नहीं होती है कि उसकी हयात में उसका 2 लड़का, 1 लड़का या 3 लड़का बुलूग से पहले इंतकाल कर जाए। हर शख्स को ये नेमत मुयस्सर है नहीं। तो वो सहाबा रंजीदा हो गए जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं थी, या तो उनका सिरे से लड़का ही नहीं था, या लड़का था बुलूग को पहुंच चुका था, बुलूग को पहुंच चुका था। अब यहीं पर इशारा है कि खबर शहादत हुसैन बुलूग के बाद भी मिल सकती थी, लेकिन बुलूग से पहले आइन मोहब्बत के हालत में ये खबर शहादत पहुंचाई गई ताकि अहले बैत और रसूल कायनात को
वो मर्तबा और फजीलत हासिल हो जाए जो आम मोमिनीन को आपके सदक़े में मिलने वाला है। इसलिए कि मेरे रसूल जामे कमालात हैं, अमल में भी कोई आपसे नहीं बढ़ सकता है। इसे वहाबियों की तरह नहीं जो कहते हैं कि अमल में उम्मती भी नबी से बढ़ सकता है। तो मेरे दोस्तों, आपको वो सहाबा रंजीदा हो गए जिसको ये नेमत मुयस्सर नहीं थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उन तमाम लोगों के लिए ज़ुख्र और अज्र हूँ जो मेरे इंतकाल के बाद गम मनाएगा, मेरे इंतकाल से उनको तकलीफ पहुँचेगी। मेरे दोस्तों, जिसका कोई लड़का इंतकाल नहीं किया है तो रसूल अकरम उसके लिए आखिरत के दिन ज़खीरा हैं, सल्फ हैं, अजर हैं, जहन्नम से आड़ हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के होते हुए आपका एक उम्मती भी चाहने वाला भी मुनाफिक नहीं है तो जहन्नम में नहीं जाएगा। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारी उम्मत के लिए सल्फ हैं, अजर हैं, ज़ुख्र हैं। और जिसके लिए अजर ज़ुख्र और अजर रसूल कायनात हो तो वो कैसे जहन्नम में जा सकता है? जब रसूल ने फरमाया जिसका एक लड़का, दो लड़का अगर अजर बन जाता, सल्फ बन जाता, ज़ुख्र बन जाता तो जहन्नम से आड़ बन जाता है। जब मामूली इंसान का बच्चा इंतकाल कर जाए और उसके इंतकाल पर जो गम लाहिक होता है उस गम पर सब्र करता है तो वो लड़का उसके लिए ज़खीरा भी बनता है, अजर भी बनता है, सल्फ भी बनता है। तो रसूल कायनात के इंतकाल फरमाने से जो लोग के रसूल के सदमे हिजर को पूरी जिंदगी तक सहते रहे, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए ज़खीरा, अजर और सल्फ हैं। और जिसके लिए रसूल कायनात अजर हो, ज़खीरा हो, सल्फ हो, वो जहन्नम में नहीं जा सकता है। किसी को अपनी इबादत पर नाज है, किसी को अपने रोजे पे नाज है, किसी को अपने सदका पे नाज है, लेकिन अगर आशिक़े रसूल को नाज है तो अपने रसूल अकरम पर नाज। बात बहुत ज्यादा हो गई मेरे दोस्तों। ये गम इमाम हुसैन पर सब्र करने पर अजर है। किस पे अजर है? सब्र पर। हादिस से ये साबित है। और सीना कोई कूटे, गम मनाए, गरीबान चाक करे, उसके लिए कोई अजर नहीं है। अल्लाह ताला को मालूम था कुछ लोग मोहब्बत अहले बैत का दावा करेंगे और कुछ आशिकाने अहले बैत और आशिकाने रसूल भी होंगे। सब इस दुनिया में मुहर्रम के महीने में सब बसफ नजर आएंगे। तो इम्तियाज कैसे होगा? इसलिए कि उस खेमे वाले भी कहते हैं हम मोहब्बत अहले बैत में कर रहे हैं, और स्टेज सजाने वाले, सबील करने वाले, इसाले सवाब करने वाले, इमाम हुसैन के शहादत का जिक्र मनाने वाले, अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र मनाने वाले भी दावा करते हैं कि हम भी मोहब्बत अहले बैत हैं। तो फ़र्क क्या है कि रब ताला ने मुझको सब्र दे दिया और मुझको आशिकाने रसूल में दाखिल कर दिया और उनको जज़ा व फ़ज़ा दे करके यजीद लानतियों में दाखिल कर दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ियतें दी गई है जिसका इख्तिताम ही नहीं बल्कि जो है एक तरह से कहिए ततिम्मा भी है। इमाम हुसैन की शहादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं माओज़िया नबीन कबली का माओज़ी, तो किसी नबी को इतना सताया नहीं गया जितना मुझे सताया गया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिहा। मुझ गमज़दा और सितम रसीदा को ऐसे ऐसे मसाइब से साबका पड़ा कि अगर ये तमाम मुसीबतें रोज़े रोशन आफ़ताब पे डाल दी जाए तो आफ़ताब तो चमकता रह जाए लेकिन दिन उसकी ताब न ला करके रात के सियाह जुल्फों में छुप जाए। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं ज़ाक़त अलैयल अर्दु बिमा रहबत कि हसन पर ज़मीन अपने तमाम वसअतों के बावजूद तंग हो गई है। और उसका आखिरी जो ततिम्मा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है जो सदरुल मुदस्सिन साहब बयान फरमाएंगे। इसी पर मैं अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।